के बाद फौजिया तशद्दुद केस, एक थाना वाकया दो, मीडिया और पुलिस को गुमराह करने की रवश आखिर कब तक चलेगी? इस बात को सोचकर ही आज फिर से मैंने कलम पकड़ा। जुल्म के खिलाफ आज भी वादा करती हूँ। जुल्म करने वाले पर्दे पे हो या पसे पर्दा, ताकतवर हो या महाताकतवर, किसी की भी पोल खोलने में कसर बाकी न छोड़ूंगी। और अदालत आलिया के अहकामात और मुल्क अजीज की इज्जत पर बात करने वालों के काले करतूत सारी दुनिया के सामने खोल कर रख दूंगी। नाज़रीन, इस सारे मामले को जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कवर किया तो सहाफ़ती आंख ने उस वक्त क्या देखा? अमार अब्दुल्ला ये वो रिपोर्टर हैं जिन्होंने हर तरह से मामले को लुक आफ्टर किया। ये मामला एक्चुअली में था क्या और प्रेजेंट कैसे किया गया, लोगों को गुमराह करने के लिए या सारी साजिश क्या थी, हक़ाइक़ क्या हैं, हम वही उसी की खोज लगाने के लिए आज हम निकले हैं। अमार अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं से डिटेल जानते हैं। बहुत शुक्रिया अमार अब्दुल्ला। मुझे ये बताइएगा कि आपने सारे मामले को कवर किया, ये एक्चुअली में है क्या जो हमारे नाज़रीन तक अभी तक डिटेल नहीं पहुंच सकी? अच्छी बात, आप इसको इन्वेस्टिगेट कर रही हैं इस स्टोरी को, तो इसमें जो चीज़ हमारे मीडिया ने या दो अदर चैनल्स ने दिखाई है वो चीज़ वैसे नहीं है एज इट इज़। असल में जो फौजिया हारून नामी जो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की प्रिंसिपल भी हैं और एक साबिक मिनॉरिटीज़ मिनिस्टर की जो बीवी भी हैं, शौहर फौत हो चुके हैं और इनकी दूसरी शादी है। उस दिन इशू ये था कि इन्होंने ये जो सलमान है और उसकी जो बेटी हिना है, ये सलमान दामाद का नाम है, और इलियास गुजर के जो आमिर गुजर उनका बेटा है, ये उसके प्रिंसिपल साहिबा फौजिया हारून के घर पे गए हैं और वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है कि वहाँ पे इन्होंने वहाँ पे उस और बेवा औरत को जो उसकी हिना की वालदा है वहाँ पर उसको टॉर्चर किया और तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसका उसका बाजू भी फ्रैक्चर हुआ। फौजिया पर तशद्दुद हुआ जिसकी वीडियो सबने देखी, मगर बाजू टूटा या नहीं ये कोई नहीं जानता। डॉक्टर्स की रिपोर्ट सामने आई, ना ही एक्सरे का सबूत। हाँ, अलबत्ता बाजू पर बांधी गई ताज़ी पट्टी इस बात का सबूत है कि किसी जरा से करवाई गई पट्टी है। खैर, इन सब राजों से पर्दा तो हम आगे चलकर उठाएंगे। मैं फौजिया हारून हूँ। मेरी दो बेटियां हैं। मियाँ मेरे पहले फौत हो चुके थे जो कि मिनॉरिटी मिनिस्टर थे, मर्डर हुए थे, और एक बैंकर था और एक पुलिस वाला था जिसने मर्डर किया था। और मेरी एक बेटी की शादी बड़ी वाली की जो अनूपा है वो तो इंग्लैंड में हुई है, छोटी की मैंने यहाँ पे पाकिस्तान में की थी। और ये अभी रिसेंटली 1 साल का हुआ है, अरसा हुआ है कि उसकी शादी की। और शादी के फ़ौरन बाद छोटी बेटी अपने खावंद के कहने पे सुलेमान सैमुअल अजीज़ मेरे साथ झगड़ा करने लग पड़ी और इसका मियाँ बहुत लालची किस्म का शख्स निकला। तो मैं बड़ी हेल्पलेस थी, मगर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मुझे अकेला समझ के इन्होंने इलियास गुजर के बेटे के साथ, आमिर अली है वो गुजर, उसको अपने साथ मिला लिया। एंड ही स्टार्टेड हैरेसिंग मी, एम्बैरसिंग मी, टेरराइज किया। वो लैंड माफिया के साथ है, लैंड ग्रैबर्स के साथ है। घर आता था, वो कहता था कि हम अपनी मार्केशन करने लगे हैं। मैंने फिर 15 पे कॉल की तो मुझे वो हुआ। उसके बाद मैं लीगल बैटल इनके साथ फाइट कर रही थी। लीगल बैटल फाइट करने के बावजूद दे हैव बीन हिटिंग मी, और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया। बहुत आई हैव अ बोल्ड रिकॉर्ड कि मैं 15 पे कॉल करती, ऑनलाइन मैंने रिपोर्ट्स की, मगर बट टू नो अवेल, पुलिस आती ही नहीं है। फ़ोन करो तो वो करते ही नहीं है और ऑनलाइन भेज देते हैं कि जी आपका मसला सॉल्व हो गया। संडे को मैं घर पे अकेली थी और सुबह से ये आए और इन्होंने ऊंची ऊंची गालियाँ देने शुरू हुई। और इसने स्टे लिया हुआ ऊपर वाले पोर्शन का। तो उसके बाद मैंने अपने मुलाजमों को भी अंदर बुला लिया, मैं खुद भी साथ बैठी हुई थी। और ये जो आमिर गुजर है, ही केम एंड देन ही स्टार्टेड थ्रेटनिंग कि अब तुम जिस मर्जी को बुला लो, पुलिस को बुला लो, इस तरह बुला लो।
से उन्होंने मुझे थ्रेटन किया कि बुला लो, 15 को कॉल कर लो, तुमने जिसको बुलाना है बुला लो। There were few acquaintances जिनको मैं जानती हूँ और पुलिस में उनके नाम लिए, और पहले दरवाज़ा पीटा इन्होंने मेरा, मेन डोर मैंने वो नहीं खोला। उसके बाद जब मैंने नहीं खोला तो जो ऊपर स्टेज से ये ताला तोड़ के आए, पहले मेरी बेटी आई, फिर पहले सुलेमान ने मुझे बाहर मार लिया, कैमरास का मुंह सारे इन्होंने नीचे कर लिए, कुछ इन्होंने ब्रेक करके फेंक दिए। तो फिर ये तीनों वहाँ स्टेयरकेस से आए और पहले मेरी बेटी ने मेरे बाल खींचे और उसके बाद मुझे पुश कर दिया इसके आमिर अली के जो गुजर है, रियाज गुजर का हुआ है। इनका रिकॉर्ड तो पहले ही है, वो कई दफ़ा इनका ऑन रिकॉर्ड भी है कि ये इस तरह के। और देन उसने मुझे इतनी ज़ोर से पटाखा दैट माय आर्म गॉट ब्रोकन, मेरे ये जो बाजू की हड्डी है ये टूट गई। उसके बाद मैं क्रॉल करती हुई आगे चली गई तो थ्रेटनिंग कहा कि तुमने अगर ये हमारे नाम ना किया तो देन इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे। We are just going to finish you। और मेरे मुलाजमों को कहते हैं कि तुमने कोई विटनेस नहीं देनी, 10-10 लाख तुम्हें मिलेंगे, आपने कोई विटनेस नहीं देनी। इससे पहले ये मेरा जेवर छीन के ले गया, जो मेरा फैमिली इनहेरिटेंस वो था। और शादी के फौरन बाद दे स्नैच्ड माय कार, होंडा सिविक कार, और मैं बहुत दफ़ा पुलिस के पास गई बट वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। फाजिया बीबी को जैसे ही हमारा इल्म हुआ उन्होंने कर दिया अपना मोबाइल फोन ऑफ और हो गई मंजर से गायब। इस बात की तस्दीक तो तफ्तीशी अफसर हफीजुल्लाह ने भी थी कर दी कि उनके पास भी ना गई थी ना तफसील से आगाह किया था। खैर मिल जाती तो बहुत सी बातों की तस्दीक वो खुद भी कर देती। उनकी इस वीडियो में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो चौंका देने वाली हैं, जिनका जवाब ये देने से तो भाग गई, लेकिन मेरे पास उनकी बातों के बहुत से हैं जवाब। इससे पहले कि मैं मजीद इंकिशाफ करूं, तफ्तीशी अफसर से बात कर लेते हैं। मुझे ये बताइएगा कि ये फौजिया हारून वाला जो केस है इसकी क्या डिटेल्स हैं? क्या पूछना चाहते हैं इसमें? जो अभी तक पुलिस ने इंटेरोगेट किया है, मामला क्या है ये? मामला एक जो है वो अरेस्ट है, तो बाकी जो 4 बंदे वो बेल पे हैं, शाम पे तस्दीक होंगे तो इंशाल्लाह। ये इशू था क्या जिस बात से ये मुकदमा बना सारा? हमारे पास अभी आएंगे तो हम आपको बता सकते हैं कि क्या इशू था। ये अभी नहीं आए और दूसरी पार्टी जो है वो बेल पे है, वो भी नहीं आए। तो फिर आपने किस बेस पे अरेस्ट किए हैं लोग? FIR में नाम दर्ज है वो लड़का। FIR किसकी मुद्दत में है? फौजिया हारून। तो अगर FIR लॉन्च हो गई, आपने अरेस्ट कर लिया, तो आपको मुद्दे का ही नहीं पता? वो कागज को हमसे मिलेगा आगे तो हमें पता चलेगा। ये मतलब मेरी समझ से बाहर है। मीडिया ने हाईलाइट किया, आपने एक बंदा भी अरेस्ट कर लिया और आपको पता ही नहीं है कि मामला क्या है। ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन का अलग-अलग प्रोसेस होता है। ऑपरेशन वालों ने FIR दिया हमारे पास, जब तक वो शाम तक पेश नहीं होंगे तो ये नहीं आएंगे, हमें किस तरह पता चलेगा। जहाँ तक मैं समझती हूँ दाल में कुछ काला जरूर है। जो सामने नजर आ रहा है वो मुकम्मल सच नहीं। फौजिया बीबी की मारपीट की फुटेज सामने आई मगर हकाइक अब भी हैं पोशीदा। बाजू टूटा मगर सबूत अब तक कोई नहीं मिला। फौजिया बीबी सामने आने को तैयार नहीं न, और सुलेमान की खोज तो टीम पुकार लगा ही चुकी। आमिर गुज्जर क्यों है फरार? क्या दे रहा है उसका वालिद उसका साथ? बहुत से हकाइक से पर्दा उठेगा आज। जुड़े रहिए हमारे प्रोग्राम के साथ। मिलते हैं मजीद हकाइक लिए एक ब्रेक के बाद। पुलिस
ज़राए से जब हमारी बात हुई तो पुलिस ज़राए का इस मामले पे ये कहना है कि अभी जो इन्वेस्टिगेशन जो जारी है, लेकिन इस तमाम तर जो दावे हैं, जो हिना का दावा है कि वो प्रॉपर्टी का हिस्सा उनसे डिमांड करती है, लेकिन जो फौजिया हारून हैं वो इनकारी हैं इस मामले पे कि वो उन्होंने हिस्सा नहीं देना और वो उन्होंने यहाँ पर अब तीसरी शादी करने जा रही हैं। ये हिना का वर्जन जो सामने आया है, लेकिन दूसरी अंदर से हक़ाइक़ जिस तरह से ये भी सामने आए हैं कि जो फौजिया हारून हैं इसके नाम पर 2 आईडी कार्ड हैं। उसने जो 2 आईडी कार्ड पे मुख्तलिफ जो प्रॉपर्टीज़ आदि एक आईडी कार्ड पे नाम ट्रांसफ़र कराई हुई थी और आदि दूसरे आईडी कार्ड पे नाम पर ट्रांसफ़र कराई। तो इसकी वजह ये थी कि जो उसका जो पहले वाला शोहर था उसका वो भी आईडी कार्ड उसने यूज़ किया और जो दूसरा शोहर है उसका भी आईडी कार्ड यूज़ किया और फिर ये प्रॉपर्टी है ये उसकी ताकि डिविजन्स हो जाएँ, ताकि जो अपनी बेटी के नाम पे, हिना के नाम पे जो प्रॉपर्टी जाए वो कम से कम मार्जिन में जाए। तो इस लिहाज से अभी जो पुलिस ने इस तमाम तर वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और अभी तक जो गिरफ्तारी अमल में आई जिसमें इस तमाम तर मामले के अंदर 6 अफराद को नामजद किया गया फौजिया हारून की जानिब से। और अभी तक जो मेन करैक्टर है जो तशद्दुद कर रहा है इलियास MP इलियास गुजर का जो बेटा है आमिर गुजर, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। सिर्फ ये क्लियर कर दीजिएगा कि तशद्दुद क्या हिना की जानिब से करवाया गया है, चाहे उसने खुद कह के किसी से करवाया हो, फौजिया हारून पर तशद्दुद हुआ है, सहाफ़ती ज़राए क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, उसमें तो वाज़े तौर पर जो फुटेज भी हमारी जो आई है और जो हमारे ज़राए से भी पता चला है कि इन्होंने 12 कोशिश की है कि घर पे कब्जा किया जाए और जो घर के साथ जो प्लॉट है उसकी जी बिल्कुल उसमें, और जो MPA का बेटा मुलविस रहा है वो साथ साथ वकालत भी करता है और वहाँ पे जो इलाके के कब्जे माफिया के साथ भी उसके ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये तो कोशिश की गई है, इसमें कोई शक नहीं है कि जायदाद के लालच ने माँ की जो इज़्ज़त को पामाल किया गया है, माँ का तकद्दुस पामाल किया गया। एक बार फिर औलाद सफाक बन गई, जलाद बन गई, सिर्फ चंद प्रॉपर्टी के उन टकों की खातिर। मामले की असल हक़ाइक़ और इसके पीछे चलने वाली कठपुतलियाँ कौन है, आइए आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारा इस तरह रिकॉर्डिंग करने का क्या मकसद है ये आगे चल के मैं प्रोग्राम में आपको बताऊंगी। फौजिया हारून की बेटी हिना और दामाद हमारे साथ मौजूद हैं। फुटेज चूँकि हर किसी की आंख से गुजर चुकी है। मामला क्या था, जो कुछ दिख रहा है वो इस कदर संगीन था कि शायद हर किसी ने कहा कि माँ का तकद्दुस, मैं भी यही कहूँगी कि माँ का तकद्दुस अव्वलीन तरजीह है। हिना हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का आगाज़ हिना से ही करेंगे। हिना, फौजिया आपकी रियल मदर हैं? हाँ जी, वो मेरी रियल मदर है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, आप कितने बहन भाई हैं? 2 बहनें हैं बस। 2 बहनें हैं जी। आप दोनों मैरिड हैं? जी। एक बहन कहाँ पे है? इंग्लैंड में। और आप यहाँ पे? जी। कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? साल होने वाला है अभी, 21 अप्रैल। आपकी मदर ने आपकी शादी खुद की? जी, अपनी खुशी अपनी मर्जी से की। पूरी तरह आपको अकोमोडेट किया जैसे शादी पे किसी भी बेटी के चाव पूरे किए जाते हैं? हाँ जी। आपको सब कुछ दिया? दे के ले लिया। उन्होंने मुझे गाड़ी दी, उसके बाद जब लड़ाई हुई और मैंने उनको कहा कि उन्होंने कहा कि आप घर नहीं आ सकती। मैंने कहा नहीं, आपको डाइवोर्स हुई थी, मैं आपको इस घर में लेके आई हूँ, आप शादी के बाद कैसे कह सकती हैं कि मैं इस घर में ना आऊँ। तो उन्होंने कहा वो जो मैंने गाड़ी दी थी वो वापस करो। एक बात तो सच थी कि जायदाद ने रिश्तों की कदर ख़त्म कर दी थी। माँ तमाम जायदाद खुद रखना चाहती थी, ये उसकी बेटी का इल्ज़ाम था। हक़ाइक़ की खोज तो हम लगा ही चुके थे, बस सबकी बात ही सुनना बाकी थी। आप यहाँ पर मुलाजिम हैं जी फौजिया बीबी के। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन कुछ नहीं, मतलब कि ये बाजी ऊपर नीचे थी, ये इनका ऊपर स्टे था ही ना बाजी का। तो वो ऊपर से वो लाइटें कर रहे थे, कभी दरवाजा खोलते नीचे आते थे, कभी ऊपर चले जाते थे, गालियाँ निकाल रहे थे। फिर क्यों ऐसा क्यों कर रहे थे वो? उनका ऊपर वो माँ बेटी का मसला बढ़ रहा, वो कह रही, बेटी कह रही कि मुझे हिस्सा दो सारा। हाँ।
फादर ने मुझे गाड़ी गिफ्ट की थी। इन्होंने अगले साल मुझे एक गाड़ी गिफ्ट की क्योंकि मेरे फादर प्रॉमिस करके गए थे कि मैं मैरिज आपकी? हाँ, ये 2006 की बात है, मेरे फादर की डेथ के 1 साल बाद। तो इन्होंने मुझे गाड़ी गिफ्ट की, तो लेकिन ये सब कुछ अपने नाम पे रख रही थी, सक्सेशन सर्टिफिकेट सब। तो ये कहती थी कि तुम लोग छोटे हो और तुम लड़कियां हो, मैं सब कुछ अपने नाम पे फादर की डेथ 2005 में हो रही है, गाड़ी गिफ्ट 2006 में हो रही हुई थी। और मैं उससे पहले मेरे फादर ने 2 वीक्स मर्डर होने से पहले भी मुझे गाड़ी गिफ्ट की थी क्योंकि मुझे ड्राइविंग सिखा। तो उसके बाद इन्होंने सब कुछ अपने नाम पे रखा। मुझे इस बात का बिल्कुल नहीं था कि आप अपनी माँ पे सबसे ज़्यादा यकीन करते हैं, अगर आप अपने बाप पे भी इतना कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि लड़कियाँ जो हैं वो हमेशा अपनी माँ पे यकीन रखती हैं। लेकिन मेरे फादर मेरे सबसे ज़्यादा क्लोज थे, मैं उनकी लाडली थी। फिर जब उनकी डेथ हुई तो मैं अपनी मदर के क्लोज हो गई, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं उनके क्लोज हो गई क्योंकि ऑब्वियसली मेरे फादर चले गए थे तो मेरी मदर ही थी। 2011 में जब इन्होंने मेरी बहन अनूपा को इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेजा तो उसने कहा कि यू हैव टू पे माई फ़ीस, क्योंकि आई डोंट नो, मैंने जाना है और मुझे नहीं पता। तो इन्होंने मेरी वो दोनों गाड़ियाँ सेल कर दी कि है ना, मैं तुम्हें ब्रांड न्यू ले दूँगी, डोंट वरी। उसके बाद वो गाड़ी कभी नहीं आई। मैंने इनसे फिर लड़ाई की, मैंने पूछा कि आपको मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, आपने अपने नाम पे रख के सेल कर दी। ये चीज़ें बढ़ती गईं। फिर उसके बाद 2017 में हमारी कोई बहस हुई इस तरह की ना, कि तुम मतलब कि सर्वेंट्स के या छोटे छोटे मसलों पे, तो ये एकदम ना जिस तरह होता है रिएक्ट करने लगे, कहती तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी भी नहीं मिलेगी, तुम्हें तुम्हारी माँ भी नहीं मिलेगी। और ये चीज़ मुझे बहुत डिस्टर्ब किया करती थी कि मेरी मदर कभी कभी लड़ाई होती है तो मुझे प्रेशराइज़ करती हैं छोटी छोटी बातों पे। तो मुझसे पूछ के क्यों नहीं गई तुमने, यहाँ ये खर्चा क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया। ये बात मेरे दिल में रह गई थी, इसलिए मैंने जो है ना पावर ऑफ अटर्नी पेपर्स जो है ना साइन नहीं किया। मुझे ये था कि प्रॉपर्टी। आपकी मदर ने कभी कहा पावर ऑफ अटर्नी साइन करने के लिए? जी। अच्छा, आपने नहीं किया? नहीं। अच्छा, फिर? मेरी बहन ने की थी। उसके बाद जब इन्होंने फिर मेरा रिश्ता तय किया अपनी खुशी से, अपनी मर्ज़ी से, इन्होंने जब मेरी शादी की है ना, उसके बाद से जब मैंने इनकार किया है पेपर साइन करने से, और जब ये रजिस्ट्री सामने आई और वो नाम सामने आया, हमारा मेजर लड़ाई तब शुरू हुई और ये मेरे ख़िलाफ़ हुई। कुछ ख्वातीन का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो घर की हर बात किसी न किसी से शेयर करती हैं और ये जाने बगैर इसका हल भी तलब करती हैं कि वो इनसे कितना मुखलिस है। यहाँ कुछ ऐसा ही हाल हिना का था। खैर, बात तो बहुत लंबी है। हम यहाँ बात करते हैं ख्वातीन के हुकूक की। बेटी शादी से पहले जायदाद में अपना हिस्सा मांगे तो कहा जाता है कि तुमने क्या करना है, और अगर शादी के बाद वो अपना हक मांगे तो मेके वाले कहते हैं कि दामाद अच्छा नहीं मिला, वो लालची है। खुदारा ख्याल करें, घर चीज़ों से नहीं रिश्तों से बनते हैं। हमारा जो स्टे है पूरे घर का था, लेकिन पुलिस ने जो एक्सेस बंद की थी ना, उसमें ये कहीं नहीं था कि मेन डोर जो है ना हम नहीं यूज करेंगे। जब मेरी टांग टूटी उससे पहले हम मेन डोर यूज करते थे, और उसके जो पहला लॉक था उसका अगर हमारे पास कोई पुरानी फोटो होगी हम वो लॉक भी दिखा देंगे, उसकी चाबी हमारे पास है। मैं थोड़ा सा उसके बाद क्या हुआ कि जब हम यहाँ पे आना बंद कर दिया और हमने गार्ड्स ऊपर रखे, इन्होंने नीचे के मेन डोर की ना जो वुडन डोर है उसकी चाबी चेंज कर ली। और उस दिन हमने इनको ये कहा था कि हमने यहाँ से उतरना है। हिना यही उन्हें कह रही थी कि आपने ना हमें यहाँ से उतरने देना है, और क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा मुश्किल है। वो कहती है नहीं वहाँ से नहीं होना। तो ये उसके बाद उन्हें वो जब आए हैं सारा डिस्प्यूट हुआ है, तो एक्चुअली पहले बाहर से नॉक किया है, ठीक है, वो नहीं थी खो रही, ठीक है। तो ये मुझे कहती है कि क्या करना है, तो मैंने कहा देख लो आप जाके नीचे खोल दो उन्हें, क्योंकि आपके पास तो राइट है, ठीक है, आप मना तो नहीं आपको किया हुआ ना। तो ये जब वहाँ से नीचे गई है तो एक्चुअली इशू क्या था, कोई नीचे से ब्रेकर बंद करती थी बार बार। एक बाहर का आदमी आ रहा है, वो सालसी का किरदार अदा कर रहा है। माँ बेटी की लड़ाई में आप सालसी का किरदार क्यों नहीं अदा कर रहे थे? आपकी सास तो अब मैंने सुना आपसे मोहब्बत करती थी बहुत ज्यादा। नहीं, सालसी का किरदार उनसे करे ना कि जो बात सुने। अगर लेट्स सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप मेरे से बात ही नहीं करना चाह रही, तो उसमें सालसी का किरदार कैसे हो सकता है? क्यों नहीं बात आपसे करना चाहती थी? वो कह रही थी कि हर चीज मेरी है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? एक्चुअली हिना की आज तक उसके फादर की डेथ के बाद कोई सपोर्ट नहीं थी। उसके ताया ने उसको छोड़ दिया, ठीक है, उसके मामू उसके साथ नहीं खड़े, कोई रिलेटिव खड़ा नहीं हुआ। माँ ने उसके जो बाप के कातिल थे उनको माफ करवा दिया प्रेशराइज करा के, और वो जो कातिल है आज बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। ये भी गुजार इसकी जो वालदा जिन्होंने उनको माफ करवाया वो भी ठीक है, और ये प्रेशराइज होती रही।
अब क्या हुआ कि उसके बाद आके अगर मैंने उसका साथ दिया क्योंकि वो मेरी बीवी है, तो इसमें क्या इशू है कि अगर मैं अपनी बीवी का साथ दे रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कहता कि नहीं हिना तो आप ये ना करो, लेकिन आप समझा सकते थे हिना को भी कि हिना हम वालदा हैं। नहीं मैं जो ना मैं आपको बताता कुछ कर जाती हैं, शादी के 4 दिन बाद इन्होंने पावर ऑफ अटर्नी निकलवाई, ठीक है। इन्होंने हिना को कहा, हिना ने साइन नहीं की। इन्होंने 3-4 दिन के बाद कहा कि जब इसने एतराज किया कि जनाब सुलेमान की वजह शायद नहीं की, उन्होंने कहा कि यहाँ पे नहीं, मैंने कहा ठीक है मैं नहीं जाता। और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं यहाँ पे शायद शादी के बाद भी 2 या 3 दफा मैं इस घर में रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने घर में रहता हूँ। उस दिन भी मैं हिना को छोड़ने आया था, चीजें ओके करवा के, ये अपनी मेड के साथ इसने वहाँ पे रहना था और मैंने वापस चले जाना था। लेकिन करते करते वो रात के 12 बज गए और चीजें हो ही नहीं थी। नहीं, मजबूरन हमें आमिर को कॉल करना पड़ रहा था क्योंकि वो बार क्यों नहीं कॉल की? पुलिस को क्या कॉल करनी, पुलिस को हमने कितनी दफा कॉल की है। पुलिस 1 हफ्ता पहले भी आगे उन्हें कह के गई है, 1 हफ्ता पहले हमने ये कंप्लेन की है जब लड़ाई हुई है। उसके बाद SHO निश्तर आपकी बात नहीं सुनते थे क्या? नहीं, SHO निश्तर भी सुनते थे, लेकिन वो कह रहे थे कि हम आपकी घर की छोटी लड़ाइयाँ पानी बंद कर दिया, उसमें मैं नहीं आऊंगा। आपको नहीं लगता था कि आपको एक दफा दोबारा बात करनी चाहिए थी? बात करने की जरूरत है। मैंने कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, ठीक है, आपके डायरेक्टर को व्हाट्सएप की है और उसके अंदर आप देख लें कि वो जो शख्स है वो सालिसी का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन आगे से इनकी वालदा का रिएक्शन क्या आ रहा है। वो कही थी मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज जब आप उनको देखेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर आपको पता चल जाएंगे कि वो सालिसी की तरफ तो आ ही नहीं रही है। ऑडियो की बात सामने आई तो मैं अपने नाजरीन के सामने इस ऑडियो के अलावा मजीद वीडियो सबूत और हकाइक भी सामने रखूंगी, जिससे बहुत कुछ वाज़ेह हो जाएगा। हेलो, गुड आफ्टरनून बाजी। गुड आफ्टरनून, फारिग हो गए हैं। आपको बताना था कि कल ना आया था हिना और वो आए और कहते हैं कि जी हमें कपड़े चाहिए सर्दियों के, ये वो। मैंने हिना से कहा, मैंने कहा कोर्ट में गए हुए, हर छोटी बात के लिए तुम लोग कोर्ट में गए हुए, तो जब कोर्ट में से शॉर्ट ऑर्डर लियो और कर लो। इतने कहने की देर थी, उसमें मेरी माँ बहन एक कर दी। सुलेमान ने? हाँ जी। अब मिनू बिल्ले ने सवेरे, सॉरी मेरी गल सुनो, बिल्ले ने मिनू सवेरे फोन किया सी चवल वो मई वो फलाना और धमकाना, और फिर 1 पे कॉल चला दी और पुलिस चला दी। उन्होंने फोन किया सी, वो मैंने कहने लगा अंकल ये तो बहुत पुरानी बात है, मैं इस तरह की बात कर सकता हूँ कि गाली वगैरह दे सकता हूँ। आप उसको बता देना, मेरा तारुफ करा देना, मैंने अभी उसको हाथ नहीं डाला। जिस दिन डाला ना किस तरीके ना ये तो कॉम्प्रोमाइज ये वो कोई नहीं, मेरा तो नहीं होएगा। मैं तो बहुत जिंदगी भर नहीं, आप मेरी तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ है कि मैं तो नहीं करती। मेरे घर तो आपको पता है कैमरे लगे हैं, बहुत अच्छा वक्त पुलिस लगी। अब मैं उसकी सारी रिकॉर्डिंग करके उसको बता देना और अब मैं अदालत में पेश करूंगी। अच्छा, मेरे पास बहुत बड़ा सबूत आ गया हाथ में, जब घुसे तो सही कर, मैं चपेड़े मारूंगी इसको। देख, याद रखिएगा, अभी मैंने इसको हाथ नहीं डाला, अभी मैंने ढालना है कि अपनी जॉब से भी जाएगा और वैसे हर चीज से ये जाएगा। और ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੰਦੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸॉल्व हो जाए। नहीं, क्या सॉल्व होना, कुछ भी नहीं होना। अब तो इसका कुछ भी कोई हल नहीं है। अब इसको छितर पड़ेंगे और वापदा से बाहर निकलेगा और वो बीवी सड़क पे बैठेंगे, किसी भूल में ना रहे। ये क्या कर लेगा, मुझे ये बताए। जाननी है मेरे को, मेरा अपना एक रिश्तेदार मेरे बाटनपुर मैं की समझनी है जे मैं तेनुपा वेच के बाहर निकल गए तो इनू किसी ने 2 पौड़ियां भी नहीं दे देनी, इनू किसी ने ऐसे कार च वड़न भी नहीं दे देना, उन्हें तीजा हिस्सा पौड़ियां भी नहीं इनू देनिया। ठीक है, तुसी दस दो सुलेमान। ऑडियो की वजह से हमारे नाजरीन को बहुत कुछ समझ में आ ही गया होगा। एक और बात समझ आ रही थी हमारी भी समझ में, आखिर फौजिया बीबी मजलूमियत का रोना रोने के बाद हमारे सवालों का जवाब देने से क्यों भाग रही थी। खैर, आगे चलकर एक वीडियो भी सामने रखूंगी जिससे मजीद वाज़ेह हो जाएगा फौजिया बीबी का हमसे दूर भागना। अच्छा, आपकी वालदा से आपकी दूरी अभी तक तो मैंने सुन ली कि क्या क्या मामलात थे। काफ़ी हद तक जाहिर है कुछ चीज़ों पे शायद आप हक पे भी होंगी, जहाँ तक आपका इख्तलाफ था। इख्तलाफ तक समझ में आता है कि आपका इस बात पे इख्तलाफ था। उस दिन जो हुआ वो फुटेज
कहीं से भी इस काबिल नहीं है कि उस पर एतराज़ ना किया जा सके। बिल्कुल है, मैं बात वो सारा मामला क्या था, ज़रा वो बताइए, क्योंकि मैं फिर एक एक करके आपसे सवाल करूँगी उस पर। एक्चुअली वो मामला जो था ना, वो इस हद तक इसलिए पहुंचा है क्योंकि मेरी मदर और मेरा जो रिलेशनशिप था ना, वो इन केसेस की वजह से वो चाहती थी कि मैं उस घर में, उस प्रॉपर्टी पे स्टे करके ऊपर वाला पोर्शन भी, छोटा सा ऊपर वाला पोर्शन है, आपकी रिहाइश ऊपर थी? हाँ, मैं वहाँ पे भी ना हूँ, इसलिए उन्होंने बिजली, पानी, पाइप्स तक काट दी थी, ऊपर के कैमरे भी, मतलब जो चीज़ थी। मुझे तो ये था कि गैस भी कट जाएगी। पानी की वायरिंग किस तरह से है यहाँ पे? यहाँ से डबल मोटर है, एक बाहर मोटर लगी हुई है और ऊपर वायरिंग है, या पानी की वायरिंग जो है यहाँ से कोई पाइप किस तरह गुजर रहे हैं? अंडरग्राउंड है, यानी कि पाइप कटने का कोई आवाज़ नहीं है? नहीं। मोटर कहाँ लगी हुई है? मोटर वो सामने लगी हुई है। मेन स्विच वगैरह भी बंद करने का इल्जाम था कि मेन स्विच बंद कर देते थे, लाइट बंद कर देते थे? नहीं। जरा दिखा दें मोटर, आइए। उससे पहले, हफ्ता पहले कैमरे उतारे हैं इन्होंने। किसने? अमर गुज्जर ने। अच्छा। उसने अपने गार्ड को कहा कि कैमरे उतार सारे। अच्छा, ये मोटर है और ये इसका पाइप जो है वो अंदर जा रहा है। ये अब पानी नीचे से नहीं आ रहा तो हमारी गलती नहीं है इसमें। ये पाइप है जी, जिसके बारे में कहा गया है ये पाइप काटे गए थे। तो एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो रही है कि ये देखें, पानी का कनेक्शन यहाँ से काटा हुआ है। ये नया बोर है, यहाँ से पानी क्यों नहीं आएगा? ये पाइप फिर उन्होंने आके उस दिन नया लगवाया और ये पाइप यहाँ से काटा गया था। अब इसमें पानी क्यों नहीं आ रहा, पानी आता है या नहीं आता, ये पाइप नया लगवाने की नौबत क्यों आई, ये भी अब हम आपको दिखाते हैं। इस बात में कितनी सदाकत है ये खुद ही हम चला के देख लेते हैं, क्योंकि डेविड ने कहा था कि नीचे से पानी नहीं आता, तो नई बोर है, क्यों नहीं आता, मैं देख लेती हूँ। ये पानी जो है वो इसमें आ रहा है। डेविड, पानी तो आ रहा है इसमें। पानी का पाइप काटने की भी तस्दीक हो चुकी थी। रही बात बिजली काटने या बंद करने की, तो फौजिया बीबी कमरे और घर के अंदरूनी दरवाजे बंद कर चुकी थी, शायद इसलिए कि अब तक तमाम हकाइक फौजिया बीबी के खिलाफ जा रहे थे, इसीलिए वो सामना नहीं करना चाहती थी। ये सब बातें तो माँ बेटी की लड़ाई का शाखसाना हो सकता है, मगर आमिर गुज्जर की गुंडागर्दी समझ से बाहर थी। आगे चलकर उसे भी बेनकाब कर देंगे, मगर इससे पहले कुछ हकाइक दिखाना बाकी हैं। आपकी अपनी वालदा के साथ इख्तलाफात मैं मानती हूँ पीक पे होंगे, मैं भी लेकिन हाँ वो जी, इन द एंड आपकी रियल में दुनिया का कोई मजहब, कोई इंसानी हुकूक की तंजीम किसी बूढ़े शख्स के साथ वैसी इजाजत नहीं देती, तो वो तो आपकी रियल मदर थी। वो आमिर नामी शख्स, ये वाकया काबिल मुजम्मत है। ये वो जो खुद देख भी रहे यही हैं कहते हैं। उसके बाद जब ये सब कुछ हुआ है, ये इतना क्विक था और इतना एक्सीडेंटल था कि आमिर भाई ने मुझे खुद कहा ऊपर से नीचे कैसे आए और कैसे उन्होंने आपकी वालदा मैं को आपको आपके यही होते हुए- बताने का मौका तो दें। ऊपर पानी नहीं था आ रहा, गार्ड जो बैठे हुए थे वो वजू नहीं थे कर सकते, और मैंने इनको कहा जो डेविड नहीं जिसको चुपेने, मैंने डेविड को कहा, मैंने कहा कोई इंसानियत रखो, बार बार ब्रेकर मत बंद करो। भी थ्रेट करने लग गया। आपके वो सॉ कॉल्ड आमिर भाई जो भी थे, वो आपकी वालदा के बेटे नहीं थे। उन्होंने आपकी वालदा को नीचे आके धक्का क्यों मारा? आपके रिश्तेदार नहीं थे। फिर आप पास खड़ी हैं अपनी वालदा के, आप फिर उन्हें फिंगर से इशारा इस तरह करके जैसे इंसान किसी को थ्रेट करता है, फिर आप फेस पे ऐसे हाथ फेर रही हैं कि मैं तुम्हें देख लूँगी, जैसे आम फहम में हम ऐसे किसी को कहते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें मैं भी बेटी हूँ, मेरी भी माँ की घर में इख्तलाफात पीक पे थे। एक पल के लिए ये सोच लेती हैं कि मेरी माँ है, अल्लाह पाक जिंदगी दे, आज नहीं कल नहीं, ये सब कुछ मेरा ही है, ख़त्म। मान आ रही तो इख्तलाफात के बाद ये इस मामले, इस नौबत तक आती ही ना। एक्चुअली इट वाज सो सडन, मुझे नहीं पता था कि ये सब होगा, वरना मैंने क्या नहीं, रिकॉर्डिंग का नहीं पता था कि रिकॉर्ड होगा? नहीं, ये इंसिडेंट होगा ये मुझे नहीं पता था।
उस दिन वो जो फुटेज सबने देखी, पूरी दुनिया ने देखी, सोशल मीडिया की सीजन बनी, उसमें आमिर ऊपर से उतरता है नीचे, जबकि आपने आमिर को कॉल की, पुलिस को कॉल की। मेरा सवाल पहले सुन लीजिएगा, आपने आमिर को कॉल की, पुलिस को कॉल नहीं की, जबकि बनता यह था कि आपकी वालदा अगर गैर कानूनी तरीके से नीचे से पाइप काट रही थी, आपका हक रोक रही थी, लॉ ऑफ ईजमेंट के तहत आपकी राहदारी बंद कर रही थी, जब से 2 महीने से कर रही थी। आपने पुलिस को नहीं कॉल की, आपने आमिर को कॉल की। फिर आमिर साहब मौसूफ ऊपर से नीचे उतरते हैं, वो दरवाजे की तरफ आपकी वालदा जो हैं वो जाती हैं, आप खोलने नहीं देती हैं उनको दरवाज़ा, और फौरी तौर पर आमिर साहब नीचे आके वालदा को आपको हिट करते हैं। वो खोलने नहीं देती, उन्होंने मुझे रोका है। चलें, मैं आपको बताती हूँ, आपकी वालदा को वो हिट करते हैं। मैं आपकी बात मान लेती हूँ कि आपने वालदा को नहीं पकड़ा कि वो आपको मारेंगी। वो नौकर पीछे से आपकी वालदा की तरफ लपकता है, आमिर आपकी नौकर को मारना शुरू करता है। आपने क्योंकि नौकर ने पहले मुझे, और 1 मिनट, आपकी वालदा को आमिर ने पहले दिया धक्का, उसके बाद नौकर को मारने के बाद आमिर दोबारा मुड़ा फुटेज में, उसने आपकी वालदा को पकड़ के अच्छी तरह गिरेबान से झंझोड़ा। आपने एक बार भी आमिर का, मैं फुटेज दिखा सकती हूँ, आपने एक बार भी आमिर का हाथ नहीं पकड़ा। क्यों? आप वालदा को ना पकड़ती, आमिर को पकड़ लेती, आपकी माँ थी वो। इन सारे सवालों के जवाब आप कैसे जस्टिफाई करेंगी? जब वो गिरी है नीचे, मैं उनको पकड़ने के लिए आगे हुई, लेकिन उन्होंने मेरी लेग पे हिट किया। वालदा को छोड़ देती। इसीलिए मैंने उनको नहीं पकड़ा, क्योंकि उन्होंने डेविड को क्यों बुलाया, उन्होंने अपनी बेटी को क्यों नहीं बुलाया। उस दिन मुझे भी बहुत बुरा लगा, मैं सारी रात नहीं सोई, लेकिन मुझे लग रहा था मैं हेल्पलेस हूँ। क्या आप अपनी वालदा से माफी मांगी उसके बाद? नहीं, मैंने खुदा से माफी मांगी, मैंने उनसे नहीं मांगी। अच्छा है ना, आपकी वालदा ने जो कुछ भी आपके साथ किया, आपको रिग्रेट भी है उस दिन जो कुछ आमिर ने किया, और आपने कहा मैंने अपने अल्लाह से माफ़ी भी मांगी इस सारी चीज़ों के लिए। क्या अब आप वालदा से अपनी माफ़ी मांगना चाहेंगे? अगर मांगना चाहती हो तो हमारा कैमरा हाजिर है। क्यों नहीं, हाँ, मैं उनको कहूँगी कि जो उस दिन हुआ वो मैं मानती हूँ बहुत गलत हुआ और बहुत बुरा हुआ। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसे होगा, ये एक्सीडेंटल था या अचानक हुआ या गुस्से में जो भी हुआ, वो उनके साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। वो किसी भी माँ के साथ या किसी भी औरत के साथ नहीं होना चाहिए। हमारा कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। माफी मांगने वाले से ज्यादा माफ करने वाला अल्लाह के यहाँ बुलंद दर्जा रखता है। मैं ये समझती हूँ फौजिया बीबी को, हिना को माफ कर देना चाहिए। रही बात हकाइक और आमिर गुज्जर की गुंडागर्दी की, उसके चेहरे से भी नकाब उतार देंगे। बिकॉज मैंने तो ये सोचा हुआ है नया पाकिस्तान है, अब चेंज आ गया है, अब वुमेन राइट्स बहुत है, मिनॉरिटी को बहुत राइट्स मिले हुए हैं, बट आई एम सॉरी टू से कि कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, कोई मिनॉरिटीज़ की सेफ्टी नहीं है। इस तरह तो जो कोई आ जाए और वो कर ले। और जो पुलिस है वो इतनी ऑब्सेस्ड है पॉलिटिकल उनसे कि क्या वो सुनेगी ही नहीं। मिनॉरिटीज़ को यूँ मत मरवाएं, लोगों से, पॉलिटिकल लोगों से यूँ मत करें कि मेरा पहले मियाँ मार दिया, अब मुझे आप करेंगे, एंड देन व्हाट क्या होगा? एवरीबडी विल फील सॉरी। अब ये मॉडल टाउन एसपी के पास तो आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू गेट जस्टिस, सो यू आर गोइंग टू गेट मी जस्टिस। मैं प्राइम मिनिस्टर से कहती हूँ कि प्लीज टेक नोटिस ऑफ दिस एंड डू समथिंग बिफोर इट इज टू लेट। फौजिया बीबी, मैं आपके घर तक गई, आपको फ़ोन कॉल्स की, मगर आप नहीं मिली। मैं आपको इस बात की वजाहत कर देना चाहती हूँ कि अपने हक के लिए ज़रूर लड़ें, मगर ऐसे बयानात देने से गुरेज करें जिससे मेरे मुल्क अजीज़ की इज़्ज़त पर बात आए। मैं दुनिया भर में जाती हूँ, पाकिस्तान के कोने कोने तक गई हूँ, मैंने कहीं भी किसी अक़लियत के साथ अपनी स्टेट की जानिब से नावरा सलूक नहीं देखा। जितना ख्याल और मोहब्बत पाकिस्तान में अक़लियत को दिया जाता है, दुनिया भर में कहीं शायद ना दिया जाता हो। और जाते जाते मैं यहाँ अपने नाजरीन को बता दूँ कि छुपता वही है जो कसूरवार होता है, और आमिर गुज्जर भी यही करता फिर रहा है। ख्वातीन पर हाथ उठाना कोई बहादुरी नहीं होती। आपको कॉल्स की, मैसेज किए जो हमारे पास रिकॉर्ड में हैं, और अपने नाजरीन की नज़र भी कर रहे हैं। माँ बेटी की लड़ाई ख़त्म करवाने की बजाय क्या आपने वालिद का सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके जगह पर कब्जा करने की कोशिश की? अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या है? गुज्जर साहब, आपने एक बूढ़ी खातून पर जुल्म किया,
ये जुल्म काबिल मजम्मत है। मामला तफ्तीश तलब हैं जो कि लाहौर पुलिस बाखूबी कर सकती है, लेकिन आपकी गुंडागर्दी पर मैं कानून नाफिज करने वाले इदारों और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करूंगी कि इस वाक़े पर आज खुद नोटिस लिया जाए या फाजिया बीबी पर तशद्दुद करने वाले आमिर गुज्जर को फौरी गिरफ्तार करके सख्त सजा देने के अहकामात सादिर किए जाएं।